Hello students, we are going to start with chapter 13, that is sound. First we will write the definition of sound. Write it. Sound is a form of energy that enables the sensation of hearing in us. This is called sound. Now, in this paragraph, we are given introduction about where we hear the sounds, what kind of sounds do we hear, वही सब इसमें दिया हुआ है. तो आप इसे पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. Sound plays an important role in our lives. It helps to communicate with one another. सोचिए अगर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो क्या होता. तो इसीलिए जो साउंड है वो हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. म्यूज़िक आप सब सुनते हैं. हमारे स्कूल में भी म्यूज़िक बजता है. सुबह हम जब आते हैं तब प्रेयर होती है, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से होती है. उनसे भी अलग अलग किस्म की साउंड प्रोड्यूस होते हैं और बहुत ही सूदिंग लगता है जब आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सुबह की प्रेयर अटेंड करते हैं. तो साउंड, अब बात आती है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी. कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट होती है, ठीक है, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है. तो हम लिख सकते हैं साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस. ओके, देखिए लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है. पर अब क्या होता है एक्चुअली, ठीक है. तो जब आप छोटे थे या अभी भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो. रबर बैंड को स्ट्रेच कीजिए और एक रबर बैंड की एक जो फिल्म है उसको पकड़ के शेक कीजिए, उसको मूव कीजिए, तो जो वाइब्रेशन होगा रबर बैंड का वो आपको दिखेगा. और इसकी वजह से आप इजीली ये जो साउंड है वो सुन पाएंगे. या किसी अपने फ्रेंड को भी कह सकते हैं कि रबर बैंड को स्ट्रेच करके आपके कान के पास रखे और उसे रबर बैंड के किसी भी एक पार्ट को खींच के छोड़ दे तो करके आवाज़ आएगी. वो वाइब्रेशंस ही हैं. वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन हो तो उसे हम वाइब्रेशन कहेंगे. टू एंड फोर्थ मतलब सपोज़ एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है, वहाँ से हिल के दूसरी जगह पे गया, फिर वहाँ से वो डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह पे जाता है, अपनी जगह पे आके फिर दूसरी तरफ जाता है, तो इसे टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है. ये टू और ये फ्रो, और ये उसका मेन पोजीशन होता है. इसी को बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं, ठीक है. When tightly stretched band is plugged, it vibrates and produces sound. आप गिटार देख लीजिए, गिटार में भी क्या होता है, वायलिन में भी यही होता है, ड्रम्स जो बजते हैं उसमें भी यही होता है. एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है ड्रम में, आप उसे ज़ोर से हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है. गिटार वायलिन में क्या होता है, गिटार में स्ट्रेच्ड वायर्स होते हैं जिसे आप वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है. से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. एक मेटल की थाली दी हुई है, उस पर आप टिक कीजिए, उसके ऊपर आप किसी भी चम्मच या किसी और ऑब्जेक्ट से हिट कीजिए तो साउंड प्रोड्यूस होगा. और थाली में अगर आपने पानी भरा होगा तो वो वाइब्रेशंस जो हैं वो पानी में आपको क्लियरली दिखेंगे. तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए तबला है तो उसमें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है. वीणा बजे तो वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है. वैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिटार जिसमें स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है, ठीक है. ड्रम्स, उसमें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. आप कोंगो लिख सकते हैं. कोंगो आपने देखा होगा, तीन छोटे छोटे ड्रम्स होते हैं, 3 सेट, एक पतला, एक मोटा और एक उससे भी मोटा, ठीक है. इस तरह का होता है और हाथों से बजाया जाता है. दोनों कनेक्टेड होते हैं, स्टैंड पे रखे होते हैं और बंदा इसे बजाता है. ये कोंगो होता है,
ठीक है। इस तरह का जो मेम्ब्रेनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से उसे बजाया जाता है। मंजीरा, जो हम मंदिरों में घंटी होती है, वो सब को भी आप एक दूसरे के से स्ट्राइक कीजिए तो बजता है, मंजीरा का एग्जांपल। फिर ये पॉट भी बीट करने से साउंड प्रोड्यूस करता है, उसका एग्जांपल दिया हुआ है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, तो जब मैं बोल रहा हूँ तब क्या हो रहा है, हमारे नेक के पास, गले के पास देखिए, ये एक छोटा सा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा। और जब हम बोलते हैं तो इस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। ये जो दो, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये दो मेम्ब्रेन, इन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। वोकल कॉर्ड्स ये रहा, और ये होते हैं हमारे लेरिंग्स में या वॉइस बॉक्स में। इस वॉइस बॉक्स में ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में होते हैं, खींचे हुए रहते हैं, और जब हम बोलते हैं तो इनमें वाइब्रेशन होता है, और इस वाइब्रेशन की वजह से हमारे मुंह में से आवाज़ बाहर निकलती है। तो ये है कि ह्यूमंस किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नोटेशन यहाँ दिया हुआ है। वोकल कॉर्ड्स की जो साइज़ मेन में होती है वो होती है 20 मिलीमीटर जितनी। फीमेल्स में यही जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो 15 मिलीमीटर लॉन्ग। तो फीमेल में जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उनकी जो आवाज़ होती है वो पतली होती है थोड़ी सी मेन के कंपैरिजन में। और चिल्ड्रन में ये इससे भी कम होते हैं, इसलिए मेन और फीमेल की वॉइस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होती। यानी कि बॉय और गर्ल जब छोटे होते हैं तो ज़्यादा उनकी आवाज़ में डिफरेंस पता नहीं चलता है, क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड्स ऑलमोस्ट सेम साइज़ के ही होते हैं सभी के। तो वोकल कॉर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन द लंग्स फोर्स द एयर थ्रू द स्लिट मतलब छोटी सी जो विंडो होती है उसे स्लिट कहा जाता है। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड, मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, the type or quality of the voice is different from that when they lose the thick। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ और आप कैसे हैं, ऐसा अगर मैं बोलूँ और आप कैसे हैं, तो ये जो दो क्वालिटी अलग अलग हैं वो वोकल कॉर्ड्स के अलग अलग खिंचावे से आती है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपागेशन। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साउंड नीड्स प्रोपागेशन साउंड नीड्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। मानी सी बात है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है। साउंड कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव, ठीक है। हम मैकेनिकल वेव की भी डिफाइन लिख देते हैं, चलिए। मैकेनिकल वेव, द वेव्स which require medium for their propagation are called mechanical waves। जैसे सन में होने वाले बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट वो हमें सुनाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि सन और अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर जहाँ तक चालू होता है वहाँ तक कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। सो ये जो एम्प्टी स्पेस है उसकी वजह से हमें साउंड सुनाई नहीं देता। उसी तरह से कोई एक रूम आप एज्यूम कीजिए जहाँ पे एयर नहीं है, तो वहाँ पे भी साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, साउंड प्रोपागेट नहीं करेगा उस रूम में। अगर मैं कुछ बोलूँगा, जोर जोर से बोलूँगा, तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा सामने वाले को, क्योंकि एयर नहीं है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे एयर है, वहाँ से आवाज़ हमारे फ़ोन के माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो रही है, और वो रिकॉर्डिंग जब आप ओपन कर रहे हैं, जब आप सुन रहे हैं, तो वो ओपन हो रहा है और आप सुन रहे हो उसे, तो आपके मोबाइल के या आपके लैपटॉप के या आपके स्पीकर के जो
कांटेक्ट है एयर, वहाँ से लेकर एयर से आपके कान तक एयर है, इसलिए साउंड प्रोपागेट हो रहा है और आपको सुनाई दे रहा है, वरना साउंड नहीं सुनाई देता। ठीक है, तो साउंड प्रोपागेशन के लिए उसको मीडियम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये जो साउंड का जो प्रोपागेशन होता है वो सॉलिड में अलग होता है, लिक्विड में अलग होता है और गैस में अलग होता है। सॉलिड में इसलिए अलग होता है क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं और गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो जो साउंड का प्रोपागेशन है वो सॉलिड में सबसे फास्ट होता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम होता है गैसेस में। Is it possible to decrease the amount of air in the tumbler had something to do with decrease in loudness? Indeed, if we had been able to suck all the air in the tumbler, you will not be able to listen anything in the sound. ये है, यहाँ पे एक टम्बलर का एग्जांपल दिया हुआ है। एक मोबाइल फ़ोन चालू किया, उसकी रिंग बजाई और टम्बलर में रख दी। टम्बलर सॉलिड है इसलिए आवाज़ जो है वो ज़्यादा गूंजेगी क्योंकि ज़्यादा स्पीड में आवाज़ ट्रैवल करेगी। तो टम्बलर से अगर मैं एयर निकाल दूं तो मुझे क्या सुने, तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है। तो अगर हम साउंड कहीं से भी एयर निकाल देते हैं तो वहाँ पे बन जाता है वैक्यूम, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, क्योंकि साउंड को प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। वैक्यूम मतलब वहाँ कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं होगा तो वहाँ पे कुछ भी प्रोपागेट नहीं होगा, साउंड प्रोपागेट नहीं होगा। लाइट प्रोपागेट हो सकती है क्योंकि लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, इसलिए हमें सूर्य दिखता है, लेकिन सूर्य में होने वाले बहुत बड़े बड़े जो ब्लास्ट्स हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। साउंड सॉलिड में भी ट्रैवल करता है, ये भी इसका एक एग्जांपल है। एक मेटल की ये लिए यहाँ पे उसने स्ट्राइक किया और यहाँ पे वो सुन रहा है उसे स्टूडेंट, तो ये भी। फिर लिक्विड में भी साउंड ट्रैवल होता है, उसका एग्जांपल है। ये भी सॉलिड में साउंड ट्रैवल होता है, उसका एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो, और राइट, सो आप देख सकते हो कि इसके आगे की जो टॉपिक्स हैं उसमें ह्यूमन ईयर और वो सब है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम, सेकंड वीडियो या लाइव सेशन में हम इतने पोर्शन को कवर करेंगे। थैंक यू।